राधे राधे, जय श्री राधे। कामदा एकादशी की पूजा की सरल विधि और कब है और इसका क्या महत्व है, साथ ही जानेंगे कामदा एकादशी का व्रत की विधि और विधान क्या है। तो देखिए, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जो भी इस एकादशी के व्रत को रखे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है और भगवान श्री हरि विष्णु उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए देखते हैं कामदा एकादशी की पूजा की विधि क्या है और जानेंगे व्रत कब रखा जाएगा। तो पहले पूजा की विधि जानेंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता है, घर में नकारात्मक शक्ति बढ़ती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिए। ठाकुर जी को स्नान कराने की तैयारी कर ले और पीले रंग के वस्त्र चौकी ऊपर बिछा लेंगे। एकादशी पूजन आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग स्थान बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करना जरूरी होता है। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाता है और व्रत का पारण है 9 अप्रैल सुबह 6:02 से शुरू होकर 8:35 तक किया जाएगा। तो देखिए, कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए, जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति राक्षस या योनि से मुक्ति हो जाते हैं। और कामदा एकादशी संतान प्राप्ति का भी वरदान। कामदा एकादशी के दिन अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं तो उनके संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सफलता प्राप्ति होती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद जो जल है आप किसी भी पौधे में डाल देंगे। लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और फिर ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र लड्डू गोपाल जी जरूर पहनाएं। उसके बाद ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, उसके बाद मुकुट पहनाएंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा जब गर्मी लगने लगती है तो लड्डू गोपाल जी को मुकुट नहीं पहनाती हूँ, तो उसके बाद मोर का पंख मुकुट में लगा देंगे। उसके बाद हाथ में बांसुरी देंगे और थोड़ा सा इत्र भी लगा देंगे। उसके बाद तिल के आसन देते हुए विष्णु भगवान जी को विराजमान कर दें। आप चाहते तो फूल का आसन भी दे सकती हैं। लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान करा दें। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे। आप तिलों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद धूप बत्ती जलाएंगे। उसके बाद पूजा करेंगे और बड़ी ही श्रद्धा से पूजा करेंगे, बड़े ही मन से उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक करेंगे। एकादशी के पूजन पे चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तिल का प्रयोग किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन घर में चावल बनाने चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप एकादशी के दिन दान करेंगे तो आप अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को हम पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे।
आपके पास पीले रंग के फूल हैं तो आप जरूर समर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल आपके पास है उन फूलों से आप पूजन करें। लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करें। आप तुलसी को एक दिन पहले तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए। जो भी फल आपको मिल जाए, ठाकुर जी को फलों का भोग जरूर लगाए। कामदा एकादशी की व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में फूल या आप तिल भी ले सकते हैं। उसके बाद कामदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ भी सकते हैं या आप सुन भी सकते हैं। सुनने के बाद हाथ में जो फूल लिए थे भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दें। इस तरह एकादशी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद आरती भी करें और आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे आरती करें और बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल अवश्य डालें। उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कामनाओं के लिए क्षमा याचना करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से कामदा एकादशी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है उसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। भोग प्रसाद हम समर्पित किए हैं। परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। अगले दिन जब आप दान करेंगे, दक्षिणा रखे हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को या कोई भी आप पंडित जी को या ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें। इस व्रत का पुण्य फल व्यक्ति को मिलता है। एकादशी के व्रत करने से सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। घर में सुख समृद्धि के साथ साथ सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एकादशी का व्रत आप जरूर करें। जय श्री राधे।